साइक्लोअल्केन्स, इनका कुछ इंट्रोडक्शन और साथ में फिर इनका नोमेनक्लेचर। तो साइक्लोअल्केन्स जो हैं, दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हैविंग ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, कोई और डबल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। तो इस किस्म के हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन बिकॉज दे आर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, अब जो साइक्लोअल्केन्स हैं तो उनका जर्नल फार्मूला वो है CnH2n, where n must be greater than or equal to 3। 3 से कम होगा तो फिर साइकिल ही नहीं बनेगा, रिंग नहीं बनेगा। और जो ओपन चेन अल्केन है तो उनका फार्मूला जो था दैट इज़ CnH2n+2। तो साइक्लोअल्केन का फार्मूला अल्कीन से सिमिलर है। ये यूनिवर्सल नहीं होते, लेकिन बंदा अपने आप को आसानी के लिए बस इस तरह से बना सकता है। तो इसमें अब हम आगे इनके नोमेनक्लेचर में जब जाते हैं तो पहला ये होगा कि क्या करो, पुट ए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नाम से पहले जो लगा जाता है दैट इज़ प्रीफिक्स। तो हम एक प्रीफिक्स साइक्लो लगाएंगे और फिर उसके बाद लिख देंगे अल्केन। और अल्केन कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी उसमें 3 एटम्स हैं कार्बन के, तो प्रोपेन हुआ। और साइक्लो पहले लगा दो तो साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन जो सिंपलेस्ट साइक्लोहाइड्रोकार्बन है। अब जब कार्बन इसमें 3 हैं तो इसका जर्नल फार्मूला हो जाएगा C3 एंड 2 3s are 6, तो हो जाएगा H6। तो ये साइक्लोप्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखोगे तो पहले कार्बन का रिंग बना दो। तो रिंग में ऐसा करो कि हर कार्बन दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो। तो ये हुआ इसका रिंग। अब हर कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन के साथ भी CH2 लग जाएगा, यहाँ पर भी CH2 और इसी तरह इधर भी CH2। तो ये हुआ साइक्लोप्रोपेन। फिर स्केलेटल फार्मूला पे प्रैक्टिस करते जाएं। ये ट्रायंगल जो बना, दिस इज़ फॉर साइक्लोप्रोपेन। इसमें जो ये कॉर्नर होगा ये कार्बन को शो करेगा, दीज आर कार्बन्स। और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एटम बॉन्डेड हो तो वो इधर शो किया जाता है। अगर कुछ भी शो नहीं हुआ तो मीन्स के इट हैज़ हाइड्रोजन। अगर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद होगा। अगर आप यूं कर दें सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पर एक और बॉन्ड बना दें, अगला बॉन्ड बना दें, और ये सपोज़ करें कि और साइक्लोप्रोपेन लगा है। अब अगर आप देखोगे तो ऊपर भी ये कॉर्नर कार्बन शो करते हैं, लेकिन ये जो कार्बन है दिस वन, अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने 4 बॉन्ड पूरे किए हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा।
लेकिन इन कार्बन में जितने भी बाकी हैं कॉर्नर वाले, तो उनके पास जो हैं दो दो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। तो साइक्लोप्रोपेन आपके पास यूं ट्रायंगल बना के देगा। लेट मी क्लीन इट कि आप इस पर कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। आज नेक्स्ट जो है, इसमें अगर हमसे पूछा जाए साइक्लोब्यूटेन, तो ब्यूट फॉर 4 कार्बन तो हो जाएगा C4, और 2 4s are 8, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये साइक्लो नाम प्रीफिक्स लगाएंगे और फिर लिख देंगे साइक्लोब्यूटेन। अब इसका स्केलेटल फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा C बॉन्ड C, फिर बॉन्ड कार्बन एंड बॉन्ड कार्बन। अब अगेन हर कार्बन के दो दो बॉन्ड रहते हैं, तो मीन्स के इनके पास दो दो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, CH2 एंड CH2। तो ये हुआ साइक्लोब्यूटेन का चेन फार्मूला। स्केलेटल फार्मूला इसका ये हो जाएगा, या स्केलेटल स्ट्रक्चर के आप एक स्क्वायर बना दें तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन, तो उसमें अब ये होगा कि हमारे पास 5 कार्बन होंगे एंड 2 5s are 10, तो ये हो जाएगा C5H10। तो साइक्लो प्रीफिक्स लगा दें साइक्लो, और 5 कार्बन हैं तो हो जाएगा पेंटेन, पेंटा फॉर 5। अब इसका जो स्केलेटल फार्मूला है और साथ में चेन फार्मूला है, तो चेन फार्मूले में 5 कार्बन का साइकिल बना दो, 1 2 3 4 5, और ये भी बॉन्डेड, तो ये हुए 5 कार्बन। अब अगेन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, सो दिस इज CH2, ये भी CH2 हुआ। इस तरह से दिस इज CH2 एंड CH2, तो ये इसका चेन फार्मूला हुआ। इसका स्केलेटल फार्मूला बनाओगे तो पेंटागन बना दें। तो अब ये जो पेंटागन हमने बनाया, सो दिस इज साइक्लोपेंटेन। इसी तरह ही साइक्लोहेक्सेन भी देखें तो साइक्लोहेक्सेन आपको यूँ मिल जाएगा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, यानी हर कॉर्नर जो है वो कार्बन शो कर रहा है। बाकी स्केलेटल फार्मूला आप ख़ुद प्रैक्टिस कर दें कि आप इसका स्केलेटल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। सॉरी, ये चेन फार्मूला जो इधर CH2 की तरह होता है, तो ये हुआ साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, नेक्स्ट जो हैं, अगर ये सब्स्टिट्यूटेड हों तो उसके लिए फिर अगला रूल है सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, सब्स्टिट्यूटेड में फिर हम ये करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखेंगे, तो वो होगा कोई अल्काइल, तो लिख दोगे कि अल्काइल, और फिर लिविंग नो स्पेस लिख दो कि साइक्लो अल्केन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया जाता है कि दिस इज़ स्ट्रक्चर है और यहाँ पे CH3 अटैच किया गया है। तो अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो पहले जो सब्स्टिट्यूएंट है अल्काइल उसका नाम लिख दो, और फिर रिंग को देखो कि उसमें कितने कार्बन हैं, तो साइक्लो अल्केन उसको लिख दो। तो अब यहाँ पे मिथाइल है और नीचे जितना भी है दिस इज साइक्लोप्रोपेन, तो ये हो जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लें।
for example we have this structure और यहाँ पे C2H5 है। अच्छा, अब इसका नाम लिखेंगे तो अल्काइल ये है, दैट इज़ ईथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथ, सो इट इज़ ईथाइल। और ये सारा रिंग जो है वो पेंटेन का है, 5 कार्बन वाला है और रिंग है तो साइक्लोपेंटेन, तो ये हो जाएगा ईथाइल cyclopentane. So this is for substituted cycloalkanes. अच्छा, अब नेक्स्ट जो रूल है, अगर पोली सब्स्टिट्यूटेड हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, तो पोली सब्स्टिट्यूटेड, तो फिर क्या करेंगे, वी विल हैव टू नंबर the carbon atoms of the ring. 1 2 3 नंबरिंग करोगे। इस तरह नंबरिंग करोगे कि स्मॉलेस्ट नंबर मिले हर सब्स्टिट्यूएंट को। स्मॉलेस्ट पोजीशन नंबर to the substituents. अच्छा, तो अब इसका प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर गिवन दिस इज़ द रिंग या साइकिल, यहाँ पे CH3 है और फिर यहाँ पे CH3 है। अच्छा, इसको अब मैं दोबारा भी ड्रा करता हूँ, तो दोबारा जब ड्रा करेंगे ताकि हमें ये ऊपर रूल समझ में आए, CH3 और CH3। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस दोनों को नाम दे रहे हैं, तो एक स्टूडेंट ये कर रहा है कि वो नंबरिंग चाहे इससे शुरू करे, इससे शुरू करे, 1 2 3 4 5, तो इस स्टूडेंट का नाम हो जाएगा 1,3 डाईमिथाइल, 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अच्छा, दूसरा जो स्टूडेंट है वो ये कर रहा है कि 1 2 3 4 5, यानी ये स्टूडेंट जो है फर्स्ट वन, ये गया एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग के लिए और ये गया क्लॉकवाइज नंबरिंग के लिए। तो अब इसका नाम जो मिलेगा तो 1,4, तो 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब अकॉर्डिंग टू द अबाव रूल कौन सा स्टूडेंट करेक्ट होगा? सो दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको स्मॉलेस्ट नंबर मिला और इधर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो उनको स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिल रहा, तो वो कैसे फाइंड करोगे? आप यहाँ पे 1 और 3 को प्लस कर दें, 1 + 3 = 4। यहाँ पे 1 और 4 को प्लस कर दें तो 1 + 4 = 5। सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर और ये हुआ ज़्यादा नंबर, सो दिस इज़ करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक,
तो यहाँ पे आप लोगों ने बस ये ख्याल करना होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे दें। तो दोनों तरफ से नंबरिंग कर दो और फिर पोजीशन नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आपस में प्लस कर दो। जिससे आंसर कम आएगा तो वो आपका करेक्ट नोमेनक्लेचर होगा। आज फॉर एग्ज़ाम्पल एक और स्ट्रक्चर लेते हैं। यहाँ पे CH2CH3 और सपोज़ करें कि यहाँ पे है CH3। आज अब इसको हम नंबरिंग दे जाएं तो अब सब्स्टिट्यूएंट दोनों दो हैं, इथाइल है और मिथाइल है। लेकिन अब हमने स्टार्ट कहाँ से लेना होगा कि वन इसको कहें कि वन इसको कहें, फिर देखेंगे किस तरफ जाना होगा। तो रिमेंबर कि अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता हो तो उस पोजीशन से आप नंबरिंग शुरू करोगे। तो यहाँ पे इथाइल, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो इसके मुताबिक अब अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढेंगे तो 1 + 3 बिकम्स 4। अब अगर कोई स्टूडेंट है और वो यूं आए कि 1 2 3 4 5 6, तो इसकी अब अगर हम ऐड करेंगे तो 1 है और प्लस 4 है, 5 है, तो 6 आंसर आएगा। मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज करेक्ट नंबरिंग है और क्लॉकवाइज जो है वो इनकरेक्ट होगी। तो अब इसका जो नाम होगा तो 1 इथाइल 3 मिथाइल, दिस इज नाउ 1 इथाइल 3 मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। ठीक, ये साथ साथ में याद दिलाता जाऊं कि नंबर और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करने के लिए आपने उसमें हाइफन डालना होगा जिधर भी होगा। अब यहाँ पे ये देखें एल अल्फ़ाबेट है, फिर 3 है तो हाइफन से सेपरेटेड है, फिर 3 और एम उनके दरमियान ये छोटा सा डैश या हाइफन जिसे कहते हैं वो लगा हुआ है। और इस तरह से जाओगे तो यू विल गेट दिस। और पेरेंट नेम और लास्ट सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। और अगर कभी ये हो कि 1,2 डिजिट्स हों तो फिर उनके दरमियान आपने कॉमा लगा देना है, जस्ट लाइक दिस 1,3। ठीक, इसी तरह 1 3 4 इस तरह जो भी होगा, जब 2 डिजिट्स होंगे तो उनके दरमियान आपने कॉमा लगाना है। Okay, another example, we have this type of structure CH3 और यहाँ पर भी CH3 और इधर हुआ CH3। अच्छा, अब ये भी सब्स्टिट्यूटेड है। अब अगेन नंबरिंग करनी होगी। तो नंबरिंग करने के लिए अगर हम देखेंगे मिथाइल है मिथाइल है मिथाइल है, अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? तो हमने एक रूल पढ़ा था कि स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड विच इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड या क्राउडेड। ठीक, क्राउडेड मीन के नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिस तरफ से ज़्यादा आते हों तो उस तरफ से आपने नंबरिंग शुरू करनी है। तो इधर अगर मैं इस कार्बन को 1 लिख दूं क्योंकि इसके पास 2 मिथाइल हैं, ये क्राउडेड है, फिर ये 2 हो जाएगा, 3 एंड 4। अगेन मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज आओगे तो 1 + 4 हो जाएगा, तो नंबर लार्जर हो जाएगा। यानी ऊपर जो हम अपना रूल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी हमारे जहन में ही होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ से 1 किया और इसको 2 किया। अब इसका जो नाम बनेगा तो वो अब देखें,
रूल पढ़ा था कि एक ही पोजीशन पे दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट हों तो उनका पोजीशन नंबर रिपीट होगा। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 1 1 और फिर है 2 पे 2। अब जाके 3 मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल, साइक्लोब्यूटेन, तो ये हुआ इसका नाम 1,1,2। ठीक, लिखते वक्त आप कॉमा ज़रूर लिखेंगे, बोलते वक्त नो प्रॉब्लम। 1,1,2 ट्राई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, वो आप भी बोल सकते हो, लेकिन लिखते वक्त आप लोगों ने कॉमा को याद जो है वो बुलाना नहीं है। अच्छा, एक और रूल हमारे कोर्स के मुताबिक कि कभी कभी अगर हमें ये दिया जाए कि जो साइड चेन है, साइड चेन मोर कार्बन देन रिंग, यानी जो साइड चेन है उसमें कार्बन ज़्यादा हों और रिंग में कार्बन कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव CH3CH और फिर इधर ये साइक्लो लगा है, आगे CH2 है, CH2 है और CH3 है। तो अब जो साइड चेन है उसमें कार्बन 5 हैं और जो रिंग है उसमें कार्बन 3 हैं। तो इस दौरान हम क्या करेंगे, तो ये होगा कि द रिंग will be substituent, रिंग जो है वो सब्स्टिट्यूएंट होगा और उसका नाम लिखा जाएगा साइक्लो अल्काइल, साइक्लो अल्काइल। तो अब इसकी नंबरिंग अगर हम करेंगे तो ये 1 2 3 4 एंड 5। अब 2 पे साइक्लोप्रोपाइल मौजूद है तो इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल और पेरेंट नेम हुआ पेंटेन, 2 cyclopropyl pentane। Hope you are getting the answer। आज आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3 CH एंड CH3, फिर इधर है C और इस तरह से ये लगा दें CH CH2 एंड CH3। अब इसकी नोमेनक्लेचर हम करें तो पहले नंबरिंग की बारी आती है। अल्केन है तो नंबर उस साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट के करीब आता हो, तो ओवर हियर ये ईंड है जिस सेकंड कार्बन पे मिथाइल आ रहा है, तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ दिस वन, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ और ये जो साइक्लोब्यूटाइल है तो वो भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ। अच्छा, अब नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। पेरेंट नेम तो हम लिखेंगे पेंटेन, ये एक तरफ लिखा। 3 पे साइक्लोब्यूटाइल है, 3 साइक्लोब्यूटाइल और 2 पे जो है वो मिथाइल है। अब हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में लिखना होगा,
तो यहाँ पे मीथाइल और फिर ब्यूटाइल, साइक्लो को छोड़ के ब्यूटाइल। तो बी जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है और एम जो है वो बाद में आता है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 3-साइक्लोब्यूटाइल, फिर हाइफन लगा के 2-मीथाइल और पेरेंट नेम इज पेंटेन। तो ये हुआ इसका नाम। प्रैक्टिस करें। ये जो हैं टेक्निकल चीज़ें, और टेक्निकल चीज़ें प्रैक्टिकल से याद होती हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करते जाएं। नेक्स्ट जो है हम अल्केन और साइक्लो अल्केन के फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि उनके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनमें क्या डिफरेंस रहेगा।